1/n, लेकिन इस पे भी ऊपर से क्या है n है लगा हुआ, तो इस पे भी ऊपर से क्या लगा देंगे n लगा देंगे। तो यानी a के पावर 1/n, अब दोनों को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हमारा आ जाएगा a आ जाएगा। यानी कि ये बात समझ गए हम, ठीक है ना, कि अगर n क्यूब रूट ऑफ a है, उसके पावर में अगर n है तो हम उसका होल वैल्यू a लिख सकते हैं, यानी जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। तो बात हम समझ लेंगे कि वो हमारा सही है। आपने ऐसा तो किया ही होगा कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आता है 2 आता है, वही है ना ये। अगर ऐसा हो कि क्यूब रूट ऑफ 2 है और इसका होल क्यूब कर दें तो इसका भी वैल्यू 2 ही आएगा। अगर ऐसा है कि 7 रूट ऑफ 2 है, अगर इसका होल पावर 7 कर दें तो ये आएगा 2 ही आएगा। तो बात तो हम समझ गए कि जितना भी पावर होगा और जितना वो क्यूब रूट में होगा, सॉरी रूट के अंदर में होगा, और उतना ही पावर से हम इसको क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो वैल्यू होता है रूट के अंदर वही आ जाता है हमारा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक। अगर जैसे कि रूट में a और b है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट b, अलग अलग रूट। अगर एक ही में रूट है तो अलग अलग रूट कर देंगे इसको, ठीक है। अलग अलग रूट है तो एक ही में भी रूट कर सकते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे डिवाइड में भी करेंगे कि अगर a बाई बी है और एक ही में ऐसे रूट लगा हुआ है तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा, देखिए अगर m रूट में n रूट में कोई अगर a है नंबर, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि 2-3 रूट आ जाता है लगातार, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसको हम सबसे अच्छा इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि m इंटू n a लिख सकते हैं, m इंटू n इंटू a लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं हम। आगे ध्यान देते हैं, अगर n रूट में कोई a है और उसके पावर अगर m दे दिए तो हम इसको लिख सकते हैं n रूट में a का, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं n रूट में a के पावर m। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया कि अगर nth रूट में a है उसके पावर में m है तो उसको हम लिख सकते हैं nth रूट में a के पावर m, यानी कि पावर को अंदर हम कर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान दें। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि p के पावर 3 का होल पावर 2 इंटू पी के पावर 4 बाई पी के पावर 10 इक्वल्स टू द p के पावर r हो तो r का मान निकालें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन p के पावर 3 का होल पावर 2 इंटू पी के पावर 4 बाई पी के पावर 10, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि अगर किसी भी पावर के होल पावर हो तो दोनों ही पावर गुना हो जाते हैं, यानी कि p के पावर 3 इंटू 2 इंटू पी के पावर 4 बाई पी के पावर 10 इक्वल्स टू पी के पावर r, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा हमने क्या बताया था सबसे पहले कि अगर पावर के होल पावर में हो तो उस दोनों पावर को हम गुना कर देते हैं सिंपली। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या आएगा p के पावर 6 इंटू पी के पावर 4 बाई पी के पावर 10 इक्वल्स टू द p के पावर r। अब आगे ध्यान देना है, हमने ये भी बताया था कि अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है, यानी कि p के पावर 10 बाई p के पावर 10 इक्वल्स टू p के पावर r। अब ध्यान दीजिएगा, फिर हमने यह भी बताया था कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को क्या करते हैं हम घटा देते हैं, ठीक है ना। यानी 10 माइनस 10 इक्वल्स टू द p के पावर r,
तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि p के पावर r, तो r का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इन सब को छोटा से छोटा पावर में हम तोड़ दें, ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा से छोटा पावर में इसको हम क्या कर दें, ब्रेक कर दें, यानी वो छोटा पावर जो लगभग सब में हो, यानी 3 सब में है ना, लगभग ही सब में है 3, तो हम 3 में ही इसको डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो हम इसको वैसे लिख सकते हैं, 9 टू द पावर n को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 का पावर n, इसको 3 टू द पावर 5 इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 होल पावर क्या 3 बाई 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, कितने 3 के पावर में है ये, तो 3 के पावर कितना है ये 4 है ना, 3 3 9 9 27 81, और उसका भी पावर 4 है। हमने इसको तोड़ा, इसको यहाँ पे, इसको तोड़ा यहाँ पे, और इसको तोड़ा यहाँ पे। हमने फिर ये आपको बताया था कि अगर पावर में जैसे कि 3 के पावर 2 है, उसके में भी पावर में कुछ है तो दोनों गुना हो जाता है, यानी 3 के पावर 2n, फिर 3 के पावर 5, फिर 3 के पावर 9 है ना, गुना में हो रहा है ना, फिर 3 गुना 3 के पावर 16। अच्छा, इधर 27 भी था ना, सॉरी इधर 27 भी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 के ही पावर में लिख देंगे, नहीं तो फिर बाद में करेंगे ही, इसको भी लिख देते हैं 3 के पावर 3, ठीक है, क्या लिखते हैं 3 के पावर 3। आगे ध्यान दीजिए, अब तो हमको आसान ही लगभग दिख रहा है। क्या आसान है, जैसे कि सबको जितने भी पावर है सबको जोड़ सकते हैं, जैसे बेस सेम है पावर जोड़ देंगे, तो 3 के पावर अगर 2n है अगुना 3 के पावर 5 और 9 14, अब फिर 3 के पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ 16, तो कितना हो जाएगा 17, और ये होगा 3 के पावर 3, ठीक है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को इधर ध्यान देना है। अब क्या करना है कि चाहें तो अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रॉस गुना कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी अभी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, 3 के पावर 2n अब प्लस 14 यहाँ बाई 3 के पावर 17 और 3 के पावर 3, इधर ध्यान दीजिएगा। अभी भी क्या बेस सेम है, तो क्या आप करेंगे, आप घटाएंगे, यानी 3 के पावर 2n प्लस 14 माइनस 17, ये अब घट गया, और ये होगा 3 के पावर 3, सॉरी 3 के पावर कितना हो गया 3। अब देखिए 3 के पावर 2n है, 14 में से 17 गया तो कितना हो गया -3, और ये हो गया 3 के पावर 3। हमने आपको यह भी बताया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, यानी कि 2 के पावर सॉरी 2n माइनस 3 इक्वल्स टू 3, बेस भी सेम हो जाएगा पावर सेम होने की वजह से, तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो 2n इक्वल्स टू 6, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 3। ये जो हमारा है आंसर है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है आंसर है। ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, और n का वैल्यू जो हमारा है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और देखते हैं, यहाँ कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। लगभग सारे कंपटीशन में आते हैं, ग्रुप डी, MTS या फिर बोर्ड एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इधर ध्यान देना है कि इसको हम जब भी सॉल्व करेंगे तो पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, है ना, पीछे से सॉल्व करते चलेंगे और ये ऑटोमेटिक ही सॉल्व होते हुए चला आएगा। कैसे, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, इसको पूरे को हम ऐसे लिख लेते हैं, 129 प्लस 216 प्लस 68 प्लस, देखिए ये ध्यान दीजिएगा कि इसका क्यूब रूट है। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने से पहले क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सारे याद होने चाहिए,
तभी ये बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर ध्यान देंगे तो इसको, ये स्क्वायर रूट जो हमारा है वो 13 का है। क्या है वो? 13 का है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू किए, यानी कि ये इसका हम अगर तोड़ के देखें तो ये हमारा 13 का क्या था? स्क्वायर रूट था। अब आगे चलते हैं तो 129 प्लस 216, अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 3 11 6 1 7 1 8, यानी कि 81 आ जाएगा, है ना। 81 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको फिर उसी तरह तोड़ेंगे 129 प्लस 216। अब देखिए ये कितना? 9 का हो गया। आगे फिर उसी तरह 129 में फिर अब 9 को जोड़िए, इसको 216 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 225। अब 225 भी है, अब इसको क्या रहेंगे? तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 129 प्लस 15 हो गया। अब फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और 144 का क्या हो जाता है? आंसर इधर आ गया आपका 12, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, जो लगभग पीछे से ही सॉल्व करते हैं हम, और इधर ध्यान देते चले जाएंगे। इधर एक ना एक सॉल्व होते हुए और दूसरा से जुटते जाएगा, फिर सॉल्व होगा, फिर जिसमें जुटेगा, फिर सॉल्व होगा, फिर लास्टली क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, और इस तरह हम मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल विद्या क्लब है, आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा के रखें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका अभी और ही क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। थैंक यू।